हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आरएस नॉमेनक्लेचर। आर मीन इज रेक्टस एंड एस मीन सिनिस्टर। फर्स्ट सेटअप इज assign priority to the group which are attached to chiral carbon on the basis of atomic number। अब हमको ग्रुप असाइन करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे हमने सिस्ट्रांस में पढ़ा था। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फिर कार्बन का यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसीलिए इसके हिसाब से हमें इसको मतलब नंबरिंग करनी है। आइसोटोप्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर गेट हायर प्रायोरिटी। इसका ये मतलब है जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उनको हम मतलब प्रायोरिटी देंगे अकॉर्डिंग टू दियर मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन इससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है ड्यूटेरियम एंड इससे ज़्यादा ट्राइटियम। ये मैंने आपको बता दिया था। ये इसको आप याद नोट कर लीजिएगा। सेकंड सेटअप इज नाउ ब्रिंग लोअर प्रायोरिटी टू द डैश पोजीशन। डैश पोजीशन इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस। आप कितने भी इंटरचेंज करें मॉलिक्यूल में, लेकिन आपको जो लोवेस्ट प्रायोरिटी हो हमें डैश पर ही रखनी है। थर्ड स्टेप, नाउ एन एरो फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेकंड एंड टिल थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप में फर्स्ट से सेकंड जाना है, सेकंड से थर्ड जाना है, थर्ड से एंड फोर्थ जाना है। फोर्थ सेटअप, नाउ गो फर्स्ट टू सेकंड देन थर्ड, इट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम क्लॉक के मतलब इस साइड से जाते हैं इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब हम इस साइड से जाते हैं इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आर बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एस बोलते हैं। अब हमें जो मॉलिक्यूल है हमें इसको समझना है। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो आयोडीन की यहाँ पर, फिर ब्रोमीन की है और फिर क्लोरीन की है, और लास्ट में हाइड्रोजन की। हमें इस साइड से जाना है। और सेकंड मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की है प्रायोरिटी है, फिर COOH ग्रुप की है, और फिर CH3 और फिर हाइड्रोजन। ये मीनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीनस आर, और ये भी मीनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मीनस क्लॉकवाइज, और ये भी 1 2 3 एंड 4। आरएस नॉमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन। Assign priority to the group which are attached with chiral carbon। हमें उसी टाइप से जैसे हमें मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर से हमें ग्रुप्स को मतलब प्रायोरिटी पर लेनी है। ये भी यही कहता है कि आप एटॉमिक नंबर से मॉलिक्यूल्स को प्रायोरिटी दो। फर्स्ट मीनस हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर COH ग्रुप, फिर मिथाइल, फिर हाइड्रोजन। Bring the lower priority group to vertical line by making 2 interchanges of atomic groups। आपको जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको आपको वर्टिकल पोजीशन पर लाना है। जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है ये ग्रुप, ये आपको वर्टिकल पोजीशन पर लाना है। या इसको अगर आपको ये करना नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप इसी को ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है मॉलिक्यूल। फर्स्ट इज OH ग्रुप, COOH ग्रुप, तो थर्ड इज मिथाइल ग्रुप, फोर्थ इज हाइड्रोजन। ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव डायरेक्शन। और ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S है। अगर आपको इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस नहीं करने हैं, आप S को सिर्फ R पे कन्वर्ट करना है बस। आप सिर्फ S को R में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हमें जो हाइड्रोजन एंड COH ग्रुप फर्स्ट इंटरचेंज, इनको चेंज करना है। हाइड्रोजन यहाँ आएगा और CH2 ग्रुप यहाँ आएगा,
और थर्ड पोजीशन में OH ग्रुप और CH3 ग्रुप इंटरचेंज कर सकते, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस मॉलिक्यूल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन R, इसको हम S में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज है मीन S। मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन मुझे लगा ये R है, मुझे लगा था इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जो वो S है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, और हमें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है। अगर हमें इंटरचेंज नहीं करने, हमें सीधा R को S में कन्वर्ट करना है। फोर्थ प्रायोरिटी इज, और इसीलिए अगर आपको एक मॉलिक्यूल R नज़र आता है, मीन आप उसको S में कन्वर्ट, अगर आपको मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर दिखती है, अगर फिर वो मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो आपको उसको R कॉन्फ़िगरेशन फिर S कॉन्फ़िगरेशन में आपको कन्वर्ट करनी है। थर्ड स्टेप इज draw an arrow from first priority group to second priority till third priority, first second third, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन S। यहाँ पर लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो वर्टिकल पर है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन S। इस मॉलिक्यूल में हम देखेंगे प्रायोरिटी। इस मॉलिक्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इस मॉलिक्यूल को अपने आप को समझ आएगा मैं क्या बोल रही थी पीछे, मतलब पीछे मैं सेकंड पॉइंट में क्या बोल रही थी। यहाँ पर जो फोर्थ पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल पे, और मैंने बोला था आपको टू इंटरचेंजेस करने। अगर आप इंटरचेंज नहीं करना चाहते तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज मीन R को हमें सीधा S में कन्वर्ट करना है विदाउट एनी इंटरचेंज, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको ये मॉलिक्यूल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखेगा, आपको वो इंटरचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको R को S में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी फर्स्ट मॉलिक्यूल COH, यहाँ पर CH3COOH, थर्ड इज ये वाला ग्रुप, एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन लोवेस्ट प्रायोरिटी अगेन ऑन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जो मतलब इस मॉलिक्यूल की पोजीशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन S को हमें सिंपली R में कन्वर्ट करना है विदाउट एनी इंटरचेंज। थर्ड एन एन्शूमर, discovered by French chemist in 1848 Louis Pasteur. Optical isomers which are non-superimposable mirror image of each other are called enantiomer, and the phenomena is known as enantiomerism. enantiomer हम किन्हें बोलते हैं, मतलब विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। अगर हम इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रखते हैं, मतलब सुपर इम्पोज करते हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर इसको रखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रख, यहाँ पर क्लोरीन आएगा, यहाँ पर क्लोरीन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। एक मिनट मैं रख के बताती हूँ आपको कैसे आएगा। यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर H ग्रुप, यहाँ पर H ग्रुप, यहाँ Cl, यहाँ Cl, हाइड्रोजन के नीचे क्लोरीन आता है, ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है।
तो एनेंशियोमर पीपीएल रोटेट्स राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एनेंशियोमर पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन डेक्स्टो रोटेटरी डी। इफ एनेंशियोमर पीपीएल लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं मीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। Properties of enantiomers. They are identical physical properties such as melting point, boiling point, density, solubility, refractive index. They are different only in the direction of rotation of plane polarized light. One rotates the plane polarized light right and other rotates to left but same extent। इसका ये मतलब है कि अगर हम दो एनेंशियोमर्स को लेते हैं उनके बीच में सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन उनमें जो डिफरेंस होती है, एक लेफ्ट में रोटेट कर सकता है पीपीएल को और एक राइट में रोटेट कर सकता है पीपीएल को, और जो राइट में रोटेट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डेक्स्टो रोटेटरी, एंड जो लेफ्ट में रोटेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। बट सेम एक्सटेंट में, जितना वो घुमाता है पीपीएल को इतना ये भी घुमा लेता है। Enantiomers have identical chemical property except reactivity towards optically active reagent. Enantiomer plus optically inactive reagent HBr, H2SO4 etc. same rate. Enantiomer optically active reagent different rate. Enantiomers have different chemical property except reactivity towards optically active reagent। जो enantiomers है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, मतलब एक्सेप्ट कुछ प्रॉपर्टी टुवर्ड ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। मीन जब हम उनको ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। एनेंशियोमर रिएक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव में वो सेम रेट शो करते हैं, मतलब वो भी जैसा वो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वैसा ये भी। लेकिन जब एनेंशियोमर डी और एल को हम ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट में डालते हैं वो डिफरेंट रेट शो करते हैं। एनेंशियोमर्स हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। एनेंशियोमर्स को डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हैं। जो डी ग्लूकोज है, जो डी ग्लूकोज CO2H2 प्लस एनर्जी फॉर्म करते हैं, लेकिन एल ग्लूकोज मेटाबोलाइज ही नहीं होता है, इसलिए इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। डी ग्लूकोज में यूज़ होता है, मीनस टूटता है CO2H2 प्लस एनर्जी। डायस्टीरियोमर isomers which are non-superimposable and non-mirror images to each other are called diastereomer। जो हमने एनेंशियोमर्स पढ़ा था वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बट मिरर इमेजेस था, एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे। लेकिन ये डायस्टीरियोमर है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन मिरर, ये मिरर इमेज यहाँ पर CCl है और यहाँ पर ClH है, इसीलिए ये हमें मिरर, ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है और नॉन सुपर इम्पो, ये एक दूसरे पर आ भी नहीं सकते। जब जैसे हम हाथ लेते हैं वो क्या है, मतलब एक दूसरे पर रखते हैं, एक हाथ दूसरे हाथ की मिरर इमेज होता है। आपने शीशे में देखा होगा, जब हम राइट हैंड को देखते आपको लग रहा है कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और जब आप लेफ्ट हैंड को मतलब मिरर में देखते हैं आपको ये लग रहा है ये मेरा राइट हैंड है। आपने मैंने तो बहुत टाइम नोट किया था। नोट ऑल GIR डायस्टीरियोमर दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। जो GI आइसोमर्स है वो डायस्टीरियोमर होते हैं एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, और उनको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर, they have different physical properties such as melting point, boiling point, solubility in given solver, refractive index, density etc। जो डायस्टीरियोमर है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट सच एज बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कैसे मतलब घुल सकते हैं, मतलब
सॉल्युबल हो सकते हैं वाटर में या कुछ और सॉल्वेंट भी हो सकता है। डेंसिटी उनकी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। डायसिटोमर में भी आइदर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। डायसिटोमर ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डायसिटोमर विथ कायरल और अकायरल रिएजेंट आर जनरली डिफरेंट। जो रिएक्शन करने की रेट है डायसिटोमर की विथ कायरल, कायरल मीन जो ऑप्टिकली एक्टिव है और अकायरल मीन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है रिएजेंट, उनकी जो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन डायसिटोमर के मतलब जब हम रिएक्शन कराते हैं डायसिटोमर की विथ कायरल रिएजेंट और अकायरल रिएजेंट, वो डिफरेंट होती है। रेसिमिक मिक्सचर, an equal amount of two enantiomers are mixed together to give an optically inactive form called racemic mixture or racemic modification. When दो enantiomers का equal mixture together मतलब मिक्स होते हैं, वो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। जैसा ये मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड और डी लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये 50% होता है और ये भी 50% होता है। ये प्लस होता है +3 इसका तो मतलब रोटेटिंग एंगल होता है वो 3.82 और इसका भी -3.82 रेसिमिक मिक्सचर, और ये प्लस और माइनस कैंसिल होता है और 0 शो करता है। एक्सटर्नल कंपनसेशन, equal amount of D and L isomers are mixed in a solvent. The solution is inactive. The rotation, external compensation. If equal amount of D and L isomers are mixed in a solvent, the solution is inactive. The rotation of each isomer is balanced or compensation by equal but opposite rotation of each other. This is origin of optical inactive mean due to external compensation. एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब when D और L मिक्स होते हैं, D फॉर्म और अल्फा मिक्स होते हैं इन ए सोल्यूशन, इन एन सॉल्वेंट सोल्यूशन, जो फॉर्म होता है वो इनएक्टिव होता है। द रोटेशन ऑफ ईच आइसोमर इज बैलेंस्ड बाय कंपनसेशन ऑफ इक्वल। जो रोटेशन है एक आइसोमर की वो बैलेंस होती है अपोजिट रोटेशन ऑफ अदर। जो दूसरा वाला रोटेट करता है, जो रोटेशन फर्स्ट की होती है वो बैलेंस करता है अदर आइसोमर उसका। दिस इज ऑरिजिन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव मीन एक राइट में रोटेट करता है दूसरा लेफ्ट में, इसीलिए उन दोनों के कैंसिल होता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सोल्यूशन बनता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। डी लैक्टोस और एल लैक्टोस, the process of converting an enantiomer positive or negative of an optically active compound into the racemic mixture is called racemization. The process of converting an enantiomer of an optically active compound जो फॉर्म होता है, the process of converting an enantiomer ऑप्टिकली एक्टिव, ये जो प्रोसेस है जो एनेंशियोमर होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के इनटू द रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। मेसो कंपाउंड, ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। जो मेसो कंपाउंड्स है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, ये भी ऊपर वाला सेम ही, अगर ये राइट में रोटेट कर सकता है और ये लेफ्ट में रोटेट करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हो, जो रोटेशन होती है वो 0 होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड बाय अपोजिट एंड इक्वल अदर हाफ। The optically inactive subproduct is said to be internal compensation. It occurs whenever a compound containing two or more asymmetric carbon has plane symmetry. मैंने आपको ये समझा दिया है, इसके बीच में प्लेन, ये दो कार्बन में, ये उन कार्बन में शो करता है जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और एक
ये वाला हिस्सा ये इस वाले हिस्से को बैलेंस करता है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो ऑप्टिकली inactive in mesocompounds arise with the molecules, so the question of separation into active compounds does not arise. Erythrothrio हम देखते हैं। For the molecule of the type RCAB dash RAC R dash continue to stereogenic center। यहाँ पर भी जो यहाँ पर ये कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। आप बोलेंगे आप कहते हैं कायरल कार्बन, और ये वाला भी कायरल कार्बन। चलो मैं आपको समझाती हूँ ये कायरल कार्बन कैसे है। एक साइड से R है, एक साइड से A है, एक साइड से B है, और एक साइड ये मॉलिक्यूल है CACR। ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, इसीलिए हम कायरल कार्बन कहते हैं। और ये वाला भी आप इसको भी बनाकर देख लीजिएगा ये कैसे है कायरल कार्बन। In a special nomenclature has been developed. This nomenclature is based upon the name of 2 or 4 atom sugar, erythrose and threose. इसको हम बोलते हैं erythrose, इसको हम बोलते हैं threose। D means right side on OH, right side on left side on OH। D means OH on right side, and L means right side on OH। erythrose। चलिए हम नेक्स्ट। if two like similar groups A in the projection formula on the same side, the isomers is called erythrose isomer. If they are on opposite side, the isomers are said to be threoisomer. If two groups are on the same side, इसका मतलब है आप इरिथ्रो और थ्रियो को कैसे पहचान सकते हैं। इरिथ्रो तो टू सेम ग्रुप्स सेम साइड प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी सेम साइड प्रेजेंट है, ये भी सेम साइड, ये भी सेम साइड, इसको हम बोलते हैं इरिथ्रो। और थ्रियो हम किसको बोलते हैं, ये जो OH ग्रुप अपोजिट साइड अपोजिट साइड अपोजिट साइड अपोजिट साइड, इसको हम थ्रियो बोलते हैं। ये मैंने आपको अभी समझा दिया था ये मॉलिक्यूल। और इसको बोलते हैं इरिथ्रो आइसोमर, इसको हम बोलते हैं थ्रियो। इरिथ्रो मीन्स सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड, इसको हम बोलते हैं अपोजिट ग्रुप्स ऑन सेम साइड। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर व्हेन अ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो उसके हम ऑप्टिकल आइसोमर कैसे काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 2 × n। नंबर ऑफ मेसो इज 0 व्हेन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मीन्स सिमेट्री नहीं है। और नंबर ऑफ रेसमाइजेशन इज A/2 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव इज A + m मेसो प्लस ऑप्टिकली एक्टिव इज इक्वल टू 2 × n। अब हम इस मॉलिक्यूल में देखते हैं, इसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। एक साइड से OH ग्रुप है और एक साइड से मिथाइल ग्रुप। n का मतलब है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया। अब हम इसमें दो जो कायरल सेंटर है वो 2 है। A = 2 का पावर n, 2⁻⁴ A का मतलब A × 2⁻⁴ = 4। मीजो 0 है इसमें ऑप्टिकली, बिकॉज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और जो रेसमाइजेशन A/2 4/2 = 2। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स = ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मीजो 0 है इसलिए 4 आता है। व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल।
एंड इवन नंबर, आपको इवन नंबर ऑफ सिमेट्रिकल कार्बन मीन्स मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है इवन नंबर मीन्स स्टीरियोजेनिक एरिया इज इवन नंबर. The optically active isomer is called A into 2 into 10 2 into n minus 1. Number of mesoform is equal to 2 into n by 2 minus 1. Racemic mixture is equal to R is equal to A by 2. Total number of optically active means A plus and optically active plus meso. यहाँ पर 2 स्टीरियोजेनिक एरिया है और जो ये कैसे समझिए सिमेट्री यहाँ पर भी सेम मॉलिक्यूल है. अगर हम इसको मतलब ये एक दूसरे का मिरर इमेज है इसलिए हम इसको सिमेट्रिक बोलते हैं. और यहाँ पर टू मॉलिक्यूल है. 2 raised power 2 minus 1 is equal to 2 into 1 is equal to 2. Meso is equal to 2 raised power n by 2 minus 1 is equal to n by 2. n minus 2. यहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे. 2 divided by 2 minus 1 is equal to 1 by 1 is equal to 2 raised power 0 is equal to 1. मीन रेसिमिक मिक्सचर इज इक्वल टू 1. फिर टोटल आइसोमर A प्लस M ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मीसो 2 plus 1 is equal to 3 isomer. Next is when molecule is symmetrical and has odd number of asymmetrical carbon atoms. तो हम कैसे देखेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो 2 raised power n minus 1 minus 2 raised power n by 2 minus 1 by 2. मेसोफॉर्म है वो 2 raised power n by 2 minus 1 by 2. टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर A plus M is equal to 2 raised power n minus 1. थैंक यू सो मच. दैट इज़ फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही. और जो ऑप्टिकली प्योरिटी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. दैट इज़ लेक्चर नंबर 7. और थैंक यू सो मच.